ये देखो, मत्स्य अवतार भी भगवान का उतना ही पूर्ण है जितने स्वयं कृष्ण। वामन अवतार भी भगवान का उतना ही पूर्ण है जितने स्वयं कृष्ण। इसलिए किसी भी अवतार को अपनी दृष्टि से छोटा मत देखना। नरसिंह भगवान के रूप में भी भगवान दिख रहे हैं तो बस उनके भक्तों को प्यारे ही लगेंगे, उतना ही रस अनुभव करेंगे वो। बस दास्य भाव का रस सब में आएगा, कोई ऐसी आपत्ति नहीं आएगी। बाकी और रसों के लिए भगवान अपने अलग अलग रूपों को प्रकट करते हैं। भगवान सर्वत्र पूर्ण, बिल्कुल भी। हम जानते हैं इस शास्त्र जो हम गा रहे हैं, ये शास्त्र तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलेगा, हम जानते हैं। और ये हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दृष्टिकोण भगवान में ही अंतर करना ना वाला ना प्रकट हो जाए। अगर ये दृष्टिकोण देकर हमने ये ग्रंथ आपके आगे संपूर्ण किया तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ इस ग्रंथ को आपके आगे गाने का। हमने उल्टा आपका नुकसान ही कर दिया। हमको नहीं गाना चाहिए फिर ये, क्योंकि ये ग्रंथ पूर्ण रूप से आनंद में है, रस में है। ये भगवान के रस को प्रकट करेगा। ये सब भगवान की लीला है। कृष्ण है, बलराम रूप अवतार ले रहे हैं, अपना स्वरूप एक और प्रकट कर रहे हैं अपनी लीलाओं के लिए, अपने आगे के कार्यों के लिए। राधा रानी को प्रकट कर रहे हैं अपने रस के लिए, लीलाओं के लिए। राधा रानी की सखियों को प्रकट कर रहे हैं और गोपियों को राधा रानी से प्रकट कर रहे हैं। करने वाले सब वही हैं, स्वयं भगवान बलराम के द्वारा वो प्रकट हुए। बलराम भगवान फिर वहां से फिर वो स्वयं ही महाशंकर, महाविष्णु, सभी अवतारों को प्रकट कर रहे हैं, स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। जो भी आपको सही समझ में आए मानो, बात दोनों एक ही है। इस बात को पकड़ के चलना, नहीं तो बहुत हानि होगी। अगर हम भगवान के अवतारों में जरा भी अंतर मान लिया, ये बहुत नुकसान कर देगा, बहुत हानि हो जाएगी। प्रभु तो प्रभु हैं, वेदों की उद्घोष है कि वो पूर्णतम है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल कर भी पूर्ण बचने वाले श्री कृष्ण, उनको हर अवतार में, हर अंश में, चाहे उनकी अंश हो, कला हो, कोई भी उनके अवतार हो, वो सर्वत्र पूर्ण है। लेकिन सबके वो स्वयं एक जगह स्थित होकर सारी लीला, सारी रचना को कर रहे हैं। वहां वो मुरली मनोहर, मोर पंख मुकुटधारी कृष्ण ब्रज वृंदावन में विद्यमान होकर स्वयं सब लीलाओं को सर्वत्र प्रकट कर रहे हैं। सब कुछ करने धरने वाले सर्वत्र लास्ट आखिरी में वही है, सभी रूपों में वही है। इनकी भगवत्ता को समझना थोड़ा कठिन है, इसीलिए सभी ने कहा कि हम प्रभु तुम्हें नहीं जान सकते। भगवान बलराम भी कहते हैं कि प्रभु मैं तुमको नहीं जानता, मैं कृष्ण को नहीं जानता। वो नहीं के अवतार, उनके अवतार भी नहीं जानते, उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान शंकर जी भी नहीं जानता पूर्ण रूप से, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, उन्हें कोई नहीं जानता। वो कब कहाँ क्या कैसे करेंगे, उनकी लीला सिर्फ वही जानते हैं। और सभी जगह पे वो पूर्ण है और पूर्ण होकर ही वो सारी लीलाएं करते हैं। इसके लिए इसमें आया है कि मैं कहता हूँ कि ये कला महाविष्णु हैं, वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। जो कला कह रहे हैं महासंकर्षण के अंश महाविष्णु को आगे कह रहे हैं। गर्भोदशाई क्षीरोदशाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कर्णोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश। कर्णोदक्षाई विष्णु अपने अवतार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने दो और अवतारों को प्रकट करेंगे, जिसमें से एक है गर्भोदक्षाई विष्णु और दूसरे प्रकट होंगे क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब यहाँ से और लीला भगवान की सृष्टि की आगे बढ़ेगी। इसके लिए एक लघु भागवत अमृत ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, उसका
एक श्लोक प्रकट कर रहे हैं, विष्णु अस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्या अन्यत विद्ध एकम तु महत षष्ठ द्वितीय खंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूत स्थान तानि गत्वा मुच्यते। 3 लाइनों में था श्लोक। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप सरोदक्षाई है जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वे माया के चुंगल से मुक्त हो जाता है।